जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है वो गल्फ़ कंट्रियों से निकल के आ रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गोदी मीडिया ने जो प्रोपागेंडा किया है, उसके अलावा फिर कुछ आईटी सेल वालों ने और भाजपा के कमल गट्टों ने और कुछ अंधभक्तों ने जो प्रोपागेंडा चलाया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका अब नतीजा ये निकल के आ रहा है कि जो गोदी मीडिया ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा चलाया, मुसलमानों को टारगेट किया, तो जो मुस्लिम देशों में जो हिंदू काम कर रहे हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ काम करके अपने परिवार का रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके ऊपर अब मुसीबत आन पड़ी है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं आगे बताऊँगा। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये 2 दिन पहले वहाँ गल्फ़ के ट्विटर में इस तरह की बातें ट्रेंड कराने की कोशिश की गई कि जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं उनको वापस हिंदुस्तान भेजो। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि गल्फ़ में जो ट्विटर है वहाँ पर ये हैशटैग चला है, जो आप अपने आँखों से देख लें। स्क्रीनशॉट ये मैं दिखा रहा हूँ। इस पर क्या लिखा हुआ है, हैशटैग सेंड हिंदू बैक टू मोदी, हैशटैग सेंड हिंदुत्व बैक होम। ये सब हैशटैग चलाया गया है और इस हैशटैग को देखने के बाद जो एक सच्चा भारतवासी होगा, जो एक सच्चा हिंदुस्तानी होगा, उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रहा हो कि गोदी मीडिया ने और कुछ देश के कट्टरवादी लोगों ने भारत की छवि इतनी ख़राब कर दी है कि अब जो अरब देशों में इस तरह के हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है और वो ट्रेंड हो रहा है। और उसका असर ये हो रहा है कि जो वहाँ सीधे साधे काम करने वाले हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई हैं, उनको अब दिक्कत हो रही है। ये कुछ संघियों की वजह से, कुछ ऐसे कट्टरवादियों की वजह से दिक्कत उनको पेश आ रहा है जो अपना वहाँ अपने परिवार का रोजी रोटी चलाने के लिए गल्फ़ कंट्रियों में अरब शेखों के पास काम करते हैं। आज से पहले, कुछ सालों पहले भारत की छवि ऐसी थी कि भारत के ऊपर कोई उंगली पूरी दुनिया में नहीं उठा सकता था कि भारत के लोग सभी कहते थे कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो अंधभक्तों की फ़ौज ने, उसके अलावा फिर गोदी मीडिया का जो प्रोपागेंडा चलाया गया है, उसके वजह से पूरी दुनिया में भारत की छवि जो है धूमिल हुई है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त हैं कि इस तरह का ट्रेंड जो है अब अरबियन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में चलने लगा इस तरह का ट्रेंड। आगे आपको बताता हूँ दोस्तों। कतर के एक शेख हैं और बहुत पैसे वाले शख्स हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कतर के जो राजा और जो शेख होते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं। उनका दौलत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लोग सिर्फ आंकते हैं कि उनके पास इतनी दौलत है। तो दोस्तों आपको बता दूं, कतर के एक शेख है जिनका नाम अब्दी अल ज़हरनी है। अब्दी अल ज़हरनी है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ़ करिएगा। तो उन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड कराया है और उन्होंने क्या अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है वो आप देख लें। वो अपने ट्विटर पे हैंडल से, अपने ट्विटर अकाउंट से लिखते हैं कि गल्फ़ स्टेट होस्ट मिलियन ऑफ इंडियन, सम ऑफ होम आर इन्फेक्टेड कोविड-19 आर ट्रीटेड फ्री ऑफ चार्ज रिगार्डलेस फॉर दियर फेथ वाइल हैशटैग हिंदुत्व टेररिस्ट गैंग्स आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम सिटीजन्स। असम में यह हैशटैग लगा करके ये अपनी बातें को ट्विटर पर लिखे हैं। तो दरअसल ये शेख जो है अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये कह रहे हैं कि लाखों लोग जो है उनके देश में, गल्फ़ कंट्री में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हैं। लेकिन हर किसी एक व्यक्ति का जो वहाँ इलाज हो रहा है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक रंग के हो रहा है। लेकिन इंडिया में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है और हैशटैग भी चलाया कि सेंड टू हिंदू मोदी, इस टाइप के हैशटैग उन्होंने ही ट्रेंड कराया है गल्फ़ कंट्रियों के जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर। जब ये शेख ने ये बात अपने ट्विटर हैंडल पे कहा तो उनके कई सारे लोगों ने उस पर अपना प्रतिक्रियाएं दिए और रिप्लाई करते हुए एक फ़िज़ा नाम की लड़की है, उन्होंने क्या कहा है आप देख ले पहले। फ़िज़ा लिखती हैं कि इंस्टेड ऑफ हैशटैग सेंड हिंदू बैक टू मोदी, हैशटैग वी कैन यूज़ हैशटैग संघी बैक टू मोदी बिकॉज इट विल क्रिएट हेट इन नॉर्मल हिंदू आल्सो। फ़िज़ा दरअसल ये कहना चाहती हैं कि हिंदू को मोदी के पास भेजो, ये ट्रेंड हैशटैग ट्रेंड कराने के बजाय आप ये ट्रेंड कराएं जो संघी हिंदू है, जो संघ के विचार को मानने वाला जो हिंदू है, उसको वापस इंडिया में मोदी के पास भेजा जाए। ये जो सेकुलर माइंड के जो हिंदू है और धर्म जाति में विश्वास रखने वाले नहीं हिंदू हैं, उनके दिलों में ही भी ये नफ़रत भरते हैं। कौन? ये कट्टरवादी हिंदू, संघी हिंदू। आगे सलमान सिद्दीकी नाम के एक ट्विटर यूज़र अब्दी अल ज़हरानी को टैग करते हुए लिखते हैं कि ये भारत का मीडिया है
मजदूरों की भीड़ को ज़बरदस्ती धार्मिक भीड़ साबित करने की पूरी कोशिश की थी एबीपी न्यूज़ की, जबकि मुंबई पुलिस ने साफ कहा कि वो भीड़ मजदूरों की थी, किसी तरह की अफवाह में न आए। ऐसे चैनलों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उसके अलावा फिर वो वीडियो शेयर करते हैं एबीपी न्यूज़ का, जो कल उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर मस्जिद, जो मामला पेश आया बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा में, वहाँ पर ज़बरदस्ती मस्जिद को और मुसलमानों को उसमें खींचने की कोशिश की। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए, तो एक विनय दुबे के नाम के एक शख्स को उसके जाल में, उसी लपेटे में फंसा दिया। आगे जो एक ट्विटर यूज़र हैं वो देखिए क्या लिखते हैं। मंकी बात के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। ये लिखते हैं #सेंड हिंदू बैक टू मोदी, एंटी मुस्लिम बायोगॉट्री बाय हिंदुत्व बाय गॉड्स, ब्लेमिंग इन इंडियन मुस्लिम फॉर कोरोना वायरस, पैंडेमिक इन इंडिया, फेक एंड हेट सोशल मीडिया पोस्ट, फैक्ट चेक्ड बाय ऑल्ट न्यूज़। उसके बाद उन्होंने कई सारे ऑल्ट न्यूज़ के लिए हुई तस्वीरों को शेयर कर देते हैं। दरअसल ये कहना ये चाह रहे हैं कुछ कट्टर हिंदुओं ने, कुछ कट्टरवादी विचारधारा वाले हिंदुओं ने जो कोरोना वायरस आया है और कोविड-19 की बीमारी जो हिंदुस्तान में आई है, उसके सारा ब्लेम जो है मुसलमानों के ऊपर फोड़ देते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि मुसलमानों ने ही कोविड-19 जो है भारत देश में फैलाया है। ये सारी खबरें जो थी सारी फेक थी, और फिर ऑल्ट न्यूज़ की उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो शेयर कर दी साथ में। इसके अलावा इंडियन पैट्रियट नाम के ट्विटर यूज़र ने लिखा है, Dear, it's not good trending the name in Hindus because 85% Hindus good people, they earn bread for their family with respect, and there is some Sanghi sick-minded Nazi bigot people spread poison in society like this guy। उसके साथ फिर इन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। इन पैट्रियट ये यूज़र का कहना है कि डियर, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है और ये ट्रेंड कराना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 85% जो हिंदू हैं वो बहुत ही अच्छे माइंड के हैं, बहुत ही वो अच्छे हैं, सेकुलर माइंड के हैं, लेकिन कुछ ऐसे संघी माइंडेड के लोग हैं जो वहाँ के समाज में नफ़रत घोल रहे हैं, और उसी को लेकर के इन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो संघियों ने और कट्टरवादी हिंदुओं ने और फेक न्यूज़ के जरिए सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ें फैलाई गई, और गोदी मीडिया ने एक जो प्रोपागंडा किया मुसलमानों के खिलाफ, अब उसका ये असर ये हो रहा है कि भारत की छवि जो है अलग अलग देशों में धूमिल होती जा रही है। और इसका जो नुकसान है, वहाँ पर काम करने वाले सच्चे हिंदू जो हो गए या सेकुलर माइंड के जो हिंदू होंगे, उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है कि अब हैशटैग, इस तरह का हैशटैग चलाया जा रहा है, और फिर वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, जो वहाँ के लोग काम करते हैं, उनको दिक्कत पेश आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे जो हिंदूज़ हैं उनको निकाला भी जा सकता है। अगर इस तरह की नफरत अगर आगे बढ़ते रही तो कई सारे जो हिंदू वहाँ काम करते हैं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जब वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, कभी बेरोजगार होकर के आ जाएंगे, तो क्या ये जो अंधभक्त है ये उनको रोज़गार दिलाएंगे? हिंदुस्तान में उनको रोज़गार नहीं मिला था, तभी तो वो गए वहाँ गल्फ़ कंट्री में कमाने खाने के लिए। और उसके बाद तुम मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत फैला रहे हो हिंदुस्तान में, मुसलमानों को बता रहे हो कि इन्होंने ही कोरोना फैलाया है, और किसी भी चीज़ का जिम्मेदार जो है, सारा ठिकरा जो है मुसलमानों पर फोड़ रहे हो। इससे जो है भारत की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत धूमिल हो रही है, और ये जो है अब इसका असर दिखने लगा है कि दुबई, जो कतर के शेख हैं, वो अब इन सब चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं। अब वो अगर चाह ले तो कई सारे जो लाखों हिंदू हैं, अगर उनको वो हटा दे, नौकरी से हटा दे, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, वो उस माइंडेड के है नहीं, वहाँ के लोग इस तरह के माइंडेड नहीं, क्योंकि हर कोई संघी माइंड नहीं होता है। लेकिन बाय द वे अगर हटा दे और वो लोग हिंदुस्तान में आ जाए, तो ये हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात होगी, और कितने जो परिवार हैं उनका रोजी रोटी छिन जाएगा। तो दोस्तों, ये जो माहौल बना के रखा गया है सोशल मीडिया पे, गोदी मीडिया के द्वारा, इसका नुकसान जो है सभी को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये अरब की इस घटना पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाइए।